मराठी भाषा विवाद, थाने में राज ठाकरे की पार्टी का प्रदर्शन। मीरा रोड में मंत्री सरनाईक के पहुंचने पर कार्यकर्ताओं का विरोध, मनसे नेता कार्यकर्ता हिरासत में लिए गए। महाराष्ट्र में भाषा पर जारी है सियासी संग्राम, थाने में मनसे कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन में पहुंचे मंत्री प्रताप सरनाईक का विरोध, मराठी मोर्चों को अनुमति नहीं देने पर सीएम फडणवीस नाराज, मांगी रिपोर्ट। महाराष्ट्र में मराठी भाषा जारी, घमासान। मुंबई में मनसे नेताओं की गिरफ्तारी, संदीप देशपांडे ने पुलिस पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा, मोर्चा तो निकलेगा ही। सोमवार को ही डीसीपी प्रकाश गायकवाड़ ने आदेश जारी कर अविनाश जाधव के भाईंदर आने पर एक दिन की रोक लगा दी। आदेश में कहा गया कि जाधव पर पहले से 28 आपराधिक केस दर्ज हैं और उनकी मौजूदगी में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। मुंबई का रुख के लिए बड़ी खबर, गुजरात में अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का 16वां रिवर पुल बनकर हुआ तैयार, जल्द दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। सपा विधायक रईस शेख की मांग, निशिकांत दुबे के खिलाफ दर्ज हो एफआईआर, महाराष्ट्र की भावनाओं को आहत किया। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के पटक कर मारेंगे वाले बयान पर मनसे ने कहा, यहाँ क्या होगा इसका फैसला मराठी मानुस करेंगे। ये बात अच्छी तरह से समझ लें, ये महाराष्ट्र है और हम फैसला करेंगे, ना कि कोई दुबे छुबे और पौबे। अबू आजमी ने कहा, मनसे के लोगों ने कानून का मजाक बना रख दिया है। उन्हें लगता है कि कोई भी सरकार आए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती है। इसके पहले एमएनएस के लोगों ने कई टैक्सी और रिक्शा वालों को मारा और कई हत्याएं हुई, लेकिन आज तक मनसे के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई है। राजश्री मोरे से बदसलूकी मामले में अबू आजमी की प्रतिक्रिया, आरोपी राहिल शेख पर कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि एमएनएस समाज को बांटने की राजनीति कर रही। महाराष्ट्र में मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि भाषा के नाम पर हिंदू समाज को बांटने की साजिश को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। उन्होंने जावेद शेख और निशिकांत दुबे के बयानों पर कड़ा ऐतराज जताया। महाराष्ट्र के मंत्री प्रताप सरनाईक का कहना है, पुलिस एक पार्टी की तरफ से काम ना करे। अगर व्यापारी गुजराती मारवाड़ी के मोर्चों को इजाजत दी गई तो मराठी लोगों के मोर्चे को क्यों नहीं दी जा रही है। पुणे में तीसरी मंजिल के ग्रिल से लटकी बच्ची, पड़ोसी ने बचाया। बच्ची को घर में बंद करके मां बड़ी बेटी को स्कूल छोड़ने गई थी। नालासोपारा में ढहा विशालकाय पेड़, गाड़ियां और घर चपेट में, महानगर पालिका की लापरवाही उजागर। नालासोपारा के नीले गांव में 3 घर चपेट में आए और एक रिक्शा क्षतिग्रस्त। संजय राउत ने दुबे के बयान पर देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी पर उठाए सवाल, हिंदी भाषी नेताओं से निंदा की अपील। मुंबई में मुहर्रम जुलूस के दौरान 40 से ज्यादा महंगे मोबाइल फोन हुए चोरी, कई थानों में मामले दर्ज, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुटी। महाराष्ट्र में विपक्ष ने विधानसभा में विपक्षी नेता नियुक्ति में देरी पर किया प्रदर्शन, कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने लोकतंत्र पर उठाए सवाल। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने विकसित महाराष्ट्र 2047 सर्वेक्षण में नागरिकों से जुड़ने की अपील की। ये अभियान 6 मई से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। मंत्री प्रताप सरनाईक ने सरकार से अलग होकर मीरा भाईंदर में मनसे के प्रदर्शन का किया समर्थन, लेकिन कार्यकर्ताओं ने उन्हें गद्दार कहकर विरोध किया। मुंबई में मिल मजदूरों के लिए किफायती आवास की मांग को लेकर 9 जुलाई को आजाद मैदान तक होगा मार्च, जिसमें शिवसेना, उद्धव गुट और मनसे करेंगे समर्थन। अश्लील वीडियो के जरिए 3 करोड़ के ब्लैकमेल से तंग आकर मुंबई के सीए ने की आत्महत्या, 2 पर एफआईआर दर्ज, आरोपी अब भी फरार। आज सोना 376 रुपए महंगा होकर 96,972 रुपए पहुंचा। वहीं चांदी की कीमत 970 रुपए बढ़ी। इस साल सोना 28% तो चांदी 25% महंगी हुई। शेयर बाजार में सेंसेक्स 270 अंक ऊपर 83,713 पर बंद, निफ्टी 61 अंक चढ़ा। बैंकिंग और रियलिटी शेयरों में तेजी, फार्मा और हेल्थ केयर में गिरावट रही। नालासोपारा में महानगर पालिका की लापरवाही से एक बड़ा हादसा हुआ। नालासोपारा पश्चिम के नीले गांव में आज सुबह जब जूनी राजीव गांधी सड़क के सामने एक विशाल पेड़ अचानक गिरा। पेड़ 3 घरों और एक रिक्शे पर गिरा, जिससे भारी नुकसान हुआ है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस पेड़ को लेकर 1 साल पहले महानगर पालिका को लिखित शिकायत दी गई थी। चेतावनी दी गई थी कि पेड़ कभी भी गिर सकता है। इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज वही आशंका हकीकत में बदल गई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन रिक्शा पूरी तरह कुचल गया और 3 घरों को भी नुकसान पहुंचा है। गुस्साए स्थानीय नागरिकों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सभी खतरनाक पेड़ों की छटाई और जांच नहीं की गई तो वे सामूहिक आंदोलन करेंगे। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन अगली दुर्घटना का इंतजार कर रहा है या कार्रवाई करे।